जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कहते हैं कि मनुष्य को अपने धर्म और कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, फिर चाहे परिस्थितियां कितनी ही विपरीत हो। पर कुछ लोग कहते हैं कि परिस्थितियों के वश में आकर मनुष्य अपना धर्म और कर्म भूल जाता है। पर मेरा मानना तो ये है कि जो मनुष्य हर परिस्थिति में अपना धर्म और अपना कर्म याद रखता है और उसे पूरी शिद्दत से निभाता है, स्वयं ईश्वर उससे प्रसन्न होते हैं और उसकी मदद करते हैं। एक बार की बात है, भक्त धना जाट के गांव में एक भयंकर अकाल पड़ता है, जिससे कि सारी फसल सूख जाती है और लोगों की जानें भी जाने लगती है, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता है। तो धना जाट फैसला करते हैं कि वो अपनी हर चीज को गरीबों में बांटेंगे और उनकी जहां तक संभव हो सके मदद करेंगे। इसीलिए वो अपने अन्न के भंडार सब लोगों के लिए खोल देते हैं और दिन रात उनकी सेवा करते हैं। उनकी मदद से लोगों का काफी भला हो रहा था, पर उनके अन्न भंडार धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। कुछ लोगों ने तो उनका मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया कि धन्ना भी कितना बेवकूफ है, लोगों की मदद करने के चक्कर में खुद भी इनके साथ ही भूखा मरेगा। पर धन्ना ने उनकी बिल्कुल परवाह नहीं की और निरंतर लोगों की सेवा जारी रखी। इसी तरह भक्त धन्ना रोज लोगों की सेवा करते। एक दिन अचानक से उनके घर में एक साधु का आगमन होता है और वो साधु धन्ना को तुम्मड़ के बहुत सारे बीज देते हैं और धन्ना से कहते हैं कि इसे अपने खेत में बोओ, यह तुम्हारे बहुत काम आएगा और इससे तुम लोगों की मदद भी कर पाओगे। धन्ना साधु से वो बीज ले लेता है और साधु उससे एक और बात कहता है कि इससे तुम्हें जो भी चीज प्राप्त होगी उसे तुम लोगों की सेवा में लगाओगे। और यह कहकर वो साधु वहां से चले जाते हैं। भक्त धन्ना वो तुम्मड़ के बीज लेकर अपनी खेतों में लगाने के लिए चला जाता है। तो फिर कुछ लोग उसका अपमान करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि धन्ना तो पागल हो गया है, ऐसे अकाल में अपने खेतों में फसल बो रहा है, जबकि खेतों में कुछ भी नहीं हो सकता, और वो भी किसकी फसल, तुम्मड़ की, जो कि किसी काम का नहीं है। पर धन्ना इन लोगों के किसी भी बातों में नहीं आता है और ना ही इनकी बातों का बुरा मानता है, बस अपना कर्म करता है। कुछ ही दिनों में धन्ना के खेत में तुम्मड़ की फसल लहरा जाती है, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े तुम्मड़ उगाते हैं। यह अपने आप में ही लोगों को एक आश्चर्य की बात लगती है कि इतने सूखे में उसके यहाँ कैसे यह बीज लग गए। धन्ना सोचता है कि वो इन तुम्मड़ों का कमंडल बनाकर साधुओं को दिया करेगा। अब वैसे भी उसका धन का भंडार समाप्त होने ही वाला था, इसीलिए वह खेत में जाता है तुम्मड़ लेने के लिए। जैसे ही वह उस तुम्मड़ को काटता है कमंडल बनाने के लिए, तो उसमें से हीरे और जवाहरात निकलते हैं, जिसे देखकर धन्ना बहुत हैरान होता है। फिर उसे साधु की बात याद आती है कि इससे तुम्हें जो भी मिले उससे तुम्हें लोगों की सेवा करनी है। इसीलिए भक्त धन्ना उस सारे धन से लोगों की सेवा करता है, उन्हें खाना खिलाता है और उनकी जरूरतें पूरी करता है। आसपास के गांव में भी वह लंगर खोलता है, जो कि 24 घंटे लोगों को भोजन करवाते थे। इस चमत्कार से धन्ना की ख्याति पूरे राजस्थान में फैल गई और अब लोग उसे धन्ना सेठ कहकर बुलाने लग गए थे। वास्तव में जो वो साधु थे ना, वो स्वयं भगवान थे। वो धन्ना की निस्वार्थ सेवा से उसकी मदद करने के लिए ही आए थे, पर वो तभी आए थे जब धन्ना ने अपने कर्म और अपने धर्म का त्याग नहीं किया। भक्त धन्ना की यह कहानी हमें यही बात सिखाती है कि जो मनुष्य हर परिस्थिति में अपने धर्म और कर्म का पालन करता है, साक्षात ईश्वर उसकी मदद करते हैं। हम मनुष्य तो कहते हैं कि ईश्वर हमारी मदद नहीं करते हैं, पर ईश्वर हमारी मदद करते हैं, हम ही उन्हें नहीं समझ पाते हैं और ना पहचान पाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम मनुष्य ही अपना धर्म और कर्म त्याग देते हैं। जब हम अपना धर्म और कर्म त्याग देते हैं, तो फिर ईश्वर हमारी कैसे मदद करेंगे? जरा खुद ही विचार कीजिए। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलिए और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।